हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बहुत लंबे टाइम के बाद क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। याद होगा आपने कैलकुलस में लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़ा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इतना नियर अबाउट छोटे छोटे जो टॉपिक मिलाए तो 15 टॉपिक, 15 चैप्टर इसके अंदर है JEE के अंदर, और 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं। मतलब एवरेज में 5 से 6 क्वेश्चन 6 × 4 करते 24 मार्क्स। मतलब अपने आप में कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब एक्चुअली कैलकुलस यानी होता क्या है, एक्चुअली मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, बेसिक क्या है इसका कैलकुलस का। तो इसके एक्चुअली दो पार्ट है। एक है इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, और दूसरा जो है वो है इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये दो सबसे बड़े मेन चैप्टर है इसके अंदर, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल यानी क्या और इंटीग्रल यानी क्या, ये दोनों बातें अपन वन बाय वन स्टेप टू स्टेप देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले याद करने से इन दोनों चैप्टर का मीनिंग आपको समझेगा नहीं। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, यहाँ पे बेसिक और रियल कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, आपने देखे उनके डिफरेंशिएशन का जो मतलब बताए थे, ये जो बेस्ड है डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज इसका मेन बेस है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट ऑफ चेंज को उसके दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे स्लो, क्या बोलेंगे, स्लो। अब रेट ऑफ चेंज होता क्या है, अच्छा कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा मान के चलो काइट, काइट समझते ना, पतंग, पतंग को आपने उड़ाए, किसी अपोजिट वाले ने उस पतंग को काट दिया। मान लो इस टाइप की अगर काइट है, काटने के बाद इसकी पोजीशन कैसी रहेगी। अब वो काइट एक तो हवा में लहराते 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 धीरे 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 किसी के ऊपर गिर जाएगी, या तो वो काइट एकदम स्ट्रेट एंगल बना के दबाव से किसी के ऊपर गिर जाएगी। अब इसमें आपको स्लोली स्लोली जो गई, ये स्लो थी और ये फास्ट, एकदम फास्ट जमीन पे गई, एकदम कांस्टेंट, एकदम उसी एकदम बोलेंगे 50 to 60 के स्पीड में एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे गई। स्लो में क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, ये मतलब डेंजरस नहीं है, ये डेंजरस है। फास्ट किसी के ऊपर कोई, चाहे अगर फ्लाइंग एरोप्लेन है या कोई फ्लाइंग कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, वो फास्ट अगर जमीन पे गिरता है तो वो डेंजरस टू एवरीवन। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट या काइट या प्लेन अगर वो स्लो 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 अगर आता है, दैट इज द चेंज, दैट इज द चेंज। चेंज टाइम ज्यादा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया रेट ऑफ चेंज जिसका ज्यादा रहेगा, स्लो रहेगा, वो वहां उसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ चेंज विद डिफरेंशिएशन। रियल कंसेप्ट जो है उसका वो है रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। यही आपको पढ़ना है रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके,
डिफरेंशिएशन का और दूसरा चीज आपने देखे होंगे, एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या है। एक कर्व ड्रॉ किए थे, याद होगा आपको, एक कर्व बनाते, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या आता हुआ था। ये देख लीजिए कर्व, इसका नाम y = f(x) b एनी फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है। इसमें भी आपको देखो ज्योमेट्रिकली मैं समझा देता हूँ कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। ठीक है, एक कर्व है, देखो इस तरीके से घूम रही है। अब मेरे को यहाँ पे कहीं भी इसकी जो मतलब अगर ये मान लो वेलोसिटी और टाइम के हिसाब से दिखा हो तो कहीं भी फिक्स नहीं दिखा है। अब यहाँ पे अपना तो एक कर्व है, अपने काम करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, ए और बी, दो पॉइंट लेते हैं। ए और बी ये दोनों चेंज हुए, यहां से आ गया मतलब चेंज हुआ। अब ये x की वैल्यू x एक्सिस पे सपोज दैट a है, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज करते, मतलब चेंज अगर a से b गया तो थोड़ा स्मॉल चेंज लेता हूं मैं, h है स्मॉल चेंज। अब ये बताना है कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, ये x कोऑर्डिनेट है तो ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या है f(x), तो ये f(a) हो जाएगा। और इसमें भी क्या आएगा बोलो, x कोऑर्डिनेट a प्लस h, तो y कोऑर्डिनेट f(a प्लस h)। आपको दो कोऑर्डिनेट मिले, आपको दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ये वाला a और दूसरा b। अगर मैं ए बी को जोड़ दिया तो एक सर्कल के लैंग्वेज में ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड। क्या बनेगा, कॉर्ड। तो मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी अगर निकालता हूं तो स्लोप का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आपको y2 मतलब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इस तरीके से मैं अगर y2 x2 और x1 y1 की वैल्यू पुट करके मैं स्लोप तो निकाल लूंगा, मगर यहाँ तो चेंज तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ से लेके आना जो चेंज हुआ वो चेंज बहुत बड़ा है। अगर मान लो h को बहुत, ये तो दिख रहा है चेंज h, इसको बहुत छोटा कर दिया, अप्रोचिंग टू 0, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक आया तो फिर ये वाला हो जाएगा, और छोटा कर दो तो ये वाला हो जाएगा, और छोटा कर दो तो ये वाला हो जाएगा, और छोटा कर दो तो ये वाला हो जाएगा, और छोटा कर दिया तो ये हो जाएगा। मतलब आपका पॉइंट B यहाँ पे आ गया, B A अप्रोचेस टू B हो गया, या B अप्रोचेस टू A हो गया, B अप्रोचेस टू A। ठीक है, तो डायग्राम आपकी कैसे बन जाएगी, फिर आपका जो ये कर्व था, ये पॉइंट था, ये पास में आया, मतलब यहाँ एकदम पास में ये A था और ये A प्लस H, मगर H जो है बहुत छोटा है, तो फिर यहां से क्या बन गई, एक टेंजेंट। ये क्या बन गया, टेंजेंट। स्लोप ऑफ कॉर्ड, जो स्लोप ऑफ कॉर्ड था, जो चेंज ऑफ वेरिएबल का रेशियो था, वो एक इनके बीच का डिस्टेंस को मैं बहुत छोटा कर दिया, एकदम छोटा छोटा छोटा, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, अप्रोचिंग टू 0, एकदम छोटा। तो एकदम छोटा कर दिया तो ये इस प्रकार से मिलेगा, f(a + h - f(a) डिवाइड बाय a + h - a। और इसको कोई भी बहुत छोटी, अब ये दोनों एक जैसी हो गई, अब एक जैसे हुआ तो ये लगभग 0/0 हो जाएगा, फिर तो सेम सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सेम माइनस सेम 0। और ये जो मैंने h को भी दिखा दिया तो ये 0/0 आ गई, ये 0/0 याद आया, कहां पढ़े थे, लिमिट। अब बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ लिमिट, दिस इनडिटरमिनेट टर्म डिलीट बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ लिमिट, और हम लिमिट का कांसेप्ट लगा के इसका स्लोप निकालेंगे। वो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, या x = a बोलो तो चलेगा, एट x = a।
मतलब डिफरेंशिएशन कैलकुलस के अंदर में हर चीज क्या मिलेगी, रेट ऑफ चेंज, यानी एक ये जो दिख रहा है x2 मान इसके हिसाब से ऊपर वाला चेंज होगा, इसीलिए इसको आप dy बाय dx लिखते हो। y जो रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x रहेगा उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x बदलेगा तो y बदलेगा, तो इनके बीच का जो चेंज है बहुत छोटा 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 एकदम स्मॉल, मतलब इनके बीच में एक जैसे रहेंगे a और a प्लस h एक ही रहेगा, तो h अप्रोचिंग क्या रहेगा जी, h approaching this type of ratio, this type of change is called differentiation। ओके, डिफरेंशिएशन हो गया आपको क्लियर? यहाँ पे कुछ नोट करना हो तो कर लो या तो स्क्रीनशॉट लेना। डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ये वेरी आएंगे, ध्यान रखें, रेट ऑफ चेंज ये वेरी आएंगे। ओके, जैसा मैंने बताया कि पतंग जो थी वो अगर स्लो 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 गिरती तो डेंजरस नहीं है, वो स्लो चेंजेस जो था विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो उसका डेरिवेटिव था, डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज। द रेट ऑफ चेंज जो है, ये रेट ऑफ चेंज जो है वो मैथमेटिक्स का कैलकुलस हो गया। देखिए थोड़ा सा नोट कर लो वो डायग्राम, रेशियो और ये मेन रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैथमेटिक्स मींस कैलकुलस, रेट ऑफ चेंज इन मैथमेटिक्स मींस कैलकुलस, रेट ऑफ चेंज मींस कैलकुलस। मैथमेटिक्स में जो रेट ऑफ चेंज को क्या बोला जाएगा, कैलकुलस। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, किसी ने पूछा व्हाट इज कैलकुलस तो वही पता नहीं रहता। कैलकुलस के अंदर में 15 चैप्टर है छोटे छोटे, और ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके जेडब्ल्यू के कवर करेगा। तो आप सोच लीजिए अगर आप सिर्फ कैलकुलस अगर परफेक्ट हो तो आप मैक्सिमम परसेंटाइल कवर कर सकते हो मैथमेटिक्स में। तो जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, जो चेंज होने का जो रेट है उसको बोलेंगे कैलकुलस। ओके, और लिमिट किसको बोलते हैं, जो इनडिटरमिनेट टर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में लाएगा यूजिंग सम फंडामेंटल रूल्स फॉर्मूले, उसको बोलेंगे लिमिट। इसी का अंदर का पार्ट है, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड को, पहले जो कॉर्ड थी ये वाली, उसको आपने वो पॉइंट को, दोनों पॉइंट को एकदम पास पास में बुला लिए, एकदम छोटा कर दी, तो वो टेंजेंट, एक सिंगल पॉइंट से जाने वाली लाइन मतलब टेंजेंट, ये सिंगल पॉइंट से लाइन गई इसलिए उसको टेंजेंट बोले। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ओके डन। चलो इंटीग्रल, इसके बाद सेकंड, इसका आपने को एक्चुअली ये तो पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस इज based on adding the effect, lot of effect, small changes, मतलब छोटे छोटे जो चेंजेस है उसका सम। इंटीग्रल कैलकुलस इज नथिंग बट द समेशन, ये समेशन रहेगा। तो अपने कौन सा लेक्चर कौन सा शुरू करेंगे, सेकंड वाला कैलकुलस है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन इज नथिंग द समेशन, ये समेशन रहेगा। इंटीग्रल कैलकुलेशन मतलब समेशन, समेशन। चलो इसको समझते हैं। इसको मतलब एक छोटे छोटे जो चेंजेस है उनका सबका सम। पहले थोड़ा सा ऐसे फिजिकली समझ लेते हैं, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आज तो सिर्फ इतना ही होगा कि मतलब इंटीग्रेशन है का, इसका यूज कहाँ होता है, डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है। फॉर्मूले तो सब हर कोई याद कर लेता है और मतलब टॉपिक को ऐसा लगता है कि इसमें सब कुछ कवर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरी अच्छे से समझना चाहिए, और अगर बहुत अच्छे से समझ में आए तभी ये चैप्टर के क्वेश्चन आप बना पाओगे। ओके
चलो एक मान लेते कि ये सपोज दैट ए इज द पॉइंट और सेकंड पॉइंट बी। कोई व्यक्ति या चलो मैं ही ले लेता हूँ, मैं घर से निकल गया, ये घर हो गया, घर से निकल गया बाइक से, पैदल, मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार से अगर मान के निकला स्कूल के लिए, स्कूल के लिए। ओके, अगर मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकला तो अलग अलग, देखो अब मेरी फोटो बनाता हूं मैं यहाँ पे। इस तरीके से मैं भागते जा रहा हूँ, कहीं पैदल जा रहा हूँ तो धीरे चल रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ तो अलग अलग, कोई आया तो रुकते जा रहा हूँ, इस हिसाब से मैं अलग अलग इसमें चलता हूँ। मेरा टारगेट है कि टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी हाउ मच, तो सिंपल स्पीडोमीटर देख लो, बिल्कुल सही, स्पीडोमीटर में देख लो तुम्हारा डिस्टेंस लेंथ दिखा दे। विदाउट यूजिंग द स्पीडोमीटर, विदाउट यूजिंग द स्केल मीटर, कोई भी हम मीटर स्केल का बिना यूज किए बता सकते हैं क्या इसकी हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इससे आप निकाल सकते हो। या डिस्टेंस मतलब d इक्वल टू v इंटू टी, पर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एक जैसा अपन बोलते हैं कि मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ से भंडारा चलेगा, वो एवरेज स्पीड है, उससे आसानी से निकल जाए। पर यहाँ एवरेज स्पीड नहीं दी, अलग अलग हर इंस्टेंट में स्पीड वेलोसिटी चेंज होते गई। हर इंस्टेंट पे घर से निकला होगा तो बहुत स्लो रहेंगी, टर्निंग आया तो और स्लो हो गया होगा, थोड़ा अच्छा रोड मिला होगा और थोड़ा तेज चला लिया होगा, फिर और रोक दिया होगा, फिर उसको आगे फिर थोड़ा स्लो कर दिया होगा। इन दिस वे यहाँ पे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा जो चेंजेस आए, स्मॉल स्मॉल चेंजेस, सो मेनी स्मॉल चेंजेस, एडिशन ऑफ सो मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस का हम एडिशन कर लेंगे तो वही हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। तो चलो ठीक है, अच्छा एक बात सोचते कि अब इसके निकाले कैसे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम इनका जो यहाँ से जितने जगह गया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी जगह गया, मैंने ऐसा एक कैमरा फिट कर दिया फोटो निकालने, हर किसी जगह पे फोटो निकालते हैं, एक फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, चौथी फोटो, ऐसे तरीके से मैंने 5-6 जितनी जगह पे गया मैं फोटो निकालते रहा। फोटो निकाला और इनके सर के ऊपर एक मान के चलो एक मीटर लगा दी, तो वेलोसिटी गिन रहा था, इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी, इसकी वेलोसिटी v3 थी, v4 v5। अब जैसे मैंने पहली बार फोटो निकाला तो एकदम से खटाक 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 ऐसे इस तरीके से मैं निकालते गया, पर दो फोटो के बीच में जो गैप आ गई, कुछ इंस्टेंट के बाद जो गैप है ना, पुराने कैमरे धीरे 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 फोटो खींचते थे, तो यहाँ जो टाइम लगा था t, यहाँ t प्लस डेल्टा टी, t प्लस डेल्टा टी, यहाँ पे t प्लस ट्वाइस डेल्टा टी, यहाँ ट्वाइस डेल्टा टी, यहाँ 4 डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब दो फोटो के बीच में जो टाइम लगा ना, तो एक फोटो खींचा फिर उतने देर में तुम्हें चलती गया होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं एरर आ गया, जो एरर आया इन दोनों फोटो के बीच, यही तो खतरनाक है। दो फोटो के बीच का एरर हमको हटाना पड़ेगा, तब एडिशन परफेक्ट आएगी। अब पहले इनका देखो इस तरीके से मैंने अगर मान के निकाला, पहले वाले इसका डिस्टेंस निकाला डेल्टा डी, तो इसको मैं पहले वाले को d1 मान लेता हूं, तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 इनटू डेल्टा टी। दूसरे का निकालूंगा तो डेल्टा टू v2 इनटू डेल्टा टी डिस्टेंस, ठीक है। फिर तीसरे का निकालूंगा तो क्या आएगा, हाँ बोलो, v3 इनटू डेल्टा टी d3। वो फोटो निकालने के लिए कट 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 कट, तो फोटो निकालने के लिए इनके बीच में जो टाइम लग रहा था वो एक जैसा था, इसलिए मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, v4 डेल्टा टी, डेल्टा d4 v5 डेल्टा टी। इस तरीके से बहुत सारी फोटो निकलेगी, इसको कम से कम हजारों लाखों इनफाइनाइट फोटो निकल सकती है। तो मैं अभी तो फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे 4-5 फोटो का ही सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। v1 v2, अच्छा ये v3 था, d3 d4
और ये d5, ठीक है ना। हाँ, तो अभी देखो मैंने ये पहले इसमें जो डिस्टेंस लगा था, यहाँ डिस्टेंस लगा था, ये ऐसा डिस्टेंस सभी को मैं क्या करूंगा, जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया समझ लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा डी इक्वल टू डेल्टा d1, डेल्टा d2, डेल्टा d3, डेल्टा d4 प्लस डेल्टा d5। ओके, अब सबको मैंने ऐड कर दिया, तो सभी में देखो कि v1, v2, v3, v4 डेल्टा टी क्या है, कॉमन है ना, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 और ये डेल्टा टी कॉमन हो गया, ठीक है। अब इन सभी का मैं समेशन कर देता हूं, समेशन है प्लस कर देते, प्लस ही हुआ ना, देखो समेशन। तो ये जो समेशन दिख रहा है ऐसा भी लिख सकते हो आप, वी आई डेल्टा टी, आई की वैल्यू 1 to 5। तो सभी जितने जगह मैंने खिटिक निकाला था, सबके मैंने यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था, फोटो निकाल के छोटे छोटे जो चेंजेस आए थे, ये छोटे छोटे चेंजेस को प्लस करना, मतलब इंटीग्रेशन, ओके, ये इंटीग्रेशन है। पर अब अगर ये मैंने स्केल पट्टी से अगर डिस्टेंस निकाला, मीटर स्केल से अगर निकाला, या वो अपने बाइक के स्पीडोमीटर से अगर उसका किलोमीटर गिना, तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है उनमें दोनों में तफावत आएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फोटो निकालने वाला पुराने जमाने का जो कैमरा था उसको बदल के कैमरे को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ओके, तो अगर कैमरे को बदले तो कौन सा स्मार्ट कैमरा लगा, तो सुपर कैमरे का यूज करेंगे। अगर हमने सुपर कैमरे का यूज किया तो क्या होगा, यहाँ से खटक नहीं करेगा, पट से फटाफट जहाँ मैंने 5 फोटो निकाला था वहां पे 1000 फोटो निकाल देगा। जब 1000 फोटो निकालेगा तो इनके बीच का जो डिफरेंस था ये वाला, ये डेल्टा टी जो था, ये डेल्टा टी ये स्मॉल dt हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। ये स्मॉल लगाने का मतलब बहुत स्मॉल हो जाएगा, नियरेस्ट टू अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब इन दोनों फोटो के बीच की जो गैप थी, वो दोनों फोटो के बीच की गैप अप्रोचिंग 0 हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना, जब फोटो निकालेगा खटक, तो समेशन जो बढ़ेगा, ये समेशन का जो फॉर्मूला है, ये समेशन का फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में चले जाएगा। अब इंटीग्रेशन को देख लो, उसको जो दिख रहा है ये इंटीग्रेशन में जो लगाते हैं ये इसके जैसा दिखता है, सम एस जैसा दिखता है, तो उसी से बना हुआ है समेशन। इंटीग्रेशन VDT का मतलब सबका प्लस करोगे, छोटे स्मॉल इफेक्ट, जो लॉट ऑफ स्मॉल इफेक्ट है, उन लॉट ऑफ स्मॉल इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, छोटे उनको ऐड करना पड़ेगा। एडिशन, समेशन मींस इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? पहले क्या किया, मैं घर से निकला स्कूल के लिए, तो मैंने बोला इसकी दूरी तो गिन लो, डिस्टेंस तो गिन लो। डिस्टेंस ये भी फाइंड करने के लिए तो बोला सिंपल था, स्केल से गिनना तो बड़ा इजी। अगर मेरे को स्केल से नहीं गिनना, यहाँ सामने मैं यहाँ सामने खड़ा और गिन लो, यहाँ से कैसे गिनोगे, तो मेरे को एक यहाँ पे वेलोसिटी गिनने के लिए मीटर लगाना पड़ेगा। सबकी मैं वेलोसिटी गिनूंगा, मगर एक कैमरे से इनकी फोटो खींच रहा हूँ फट, तो सभी फोटो को मैं जोड़ दूंगा, सबके एक फोटो का मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस, और सभी डिस्टेंस को अगर जोड़ दिया तो एक स्मॉल चेंजेस आएगा। स्मॉल जो छोटे चेंजेस थे उनको सबको जोड़ के मेरे को मिल जाएगा क्या, इंटीग्रल मिल जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन मतलब इज नथिंग बट द समेशन, इंटीग्रेशन मींस इज नथिंग बट द समेशन। क्लियर? इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन मतलब एडिशन, लॉट ऑफ चेंजेस, स्मॉल चेंजेस। डन? सब देखे होंगे आप, मूवी जो बनती है, फिल्म जो बनती है, वो बहुत छोटे फोटो से बनती है। वो फोटो इतने फास्ट चलती है कि अपने को ऐसा लगता है कि हर वीडियो रन कर रहा है। वीडियो रन कर रहा मतलब लॉट ऑफ स्मॉल चेंजेस कलेक्टेड इन वन, वो जो बॉक्स रहता है जिसको आप
छोटे छोटे नेगेटिव बन के जो बनता है बॉक्स, तो वो टोटल बॉक्स इज द इंटीग्रेशन। और उसमें से खटाक से फोटो खींचूंगा तो खटाक से फोटो जो रहेगी, एक फोटो जो रहेगी वो क्या होगी, डिफरेंशिएशन। ओके, वो डिफरेंशिएशन रहेगा। और पूरे रील जो है, पूरी रील 3 घंटे की, उनको प्लस 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 करके क्या बन गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लो कौन सी चीज उतारना है यहाँ पे, या उसको स्क्रीनशॉट ले लो, या कोई भी आप अच्छे बुक में पढ़ सकते हो इसको। हो गया उतार के, चलो बिटा दो। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, नथिंग बट समेशन। समेशन ये सबका समेशन। चलो इसको समझते हैं अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या होता है, अगर ये थोड़ा सा आपको मैं जो समझा रहा हूं, समझाने के पीछे जो लॉजिक है इसका, वो क्या है पता है? समझाने के पीछे जो लॉजिक है ये कि आपको मतलब ये क्लियर होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले याद करने से, इंटीग्रेशन के 5-10 फॉर्मूले याद कर लिए और मेरे को इंटीग्रेशन आता है, ऐसा नहीं बोलना है, उसको प्योरली समझना चाहिए। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन मतलब जस्ट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कोई भी अगर कर्व है उसके अंदर का एरिया फाइंड करने की मेथड है ये, एरिया फाइंड करने की मेथड। एरिया तो बोलेंगे इसके पहले भी निकाल दी बहुत सारे जगह, रेक्टेंगल का एरिया L × B हुआ, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, तो इसमें क्या नई चीज निकाल रहे हैं ऐसे, मतलब वो तो एक प्रॉपर शेप में है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, वो प्रॉपर फिगर है, तो उसमें इजीली निकल जाता है। पर बहुत सारे ऐसे जगह है जिसका कोई शेप नहीं है, ऐसे में आपको इस इंटीग्रेशन मेथड से उसका एरिया निकालना है। जैसा एक शॉर्ट वन वर्ड में अगर बोलना जाए, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व मींस समेशन, स्मॉल इफेक्ट ऑफ जो चेंजेस है उनका समेशन। डेरिवेटिव को मतलब एक सिंगल वर्ड में क्या बोलोगे, स्लोप। रेट ऑफ चेंज जो है वो मतलब स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये एक्स एक्सिस वाई, हम इसको वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये अलग अलग इसमें भी देख सकते हैं। तो मैं आपको एक मैथमेटिकल इसमें बताता हूँ, y = f(x) एक कर्व लेना है, y = f(x). ओके, यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट हो गया, और इधर थोड़ा ज्वाइन कर देता हूं, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, चलो ठीक है, B पे। अब किसी ने बोला इसका एरिया निकाल के दो, तो अब ये कौन से शेप में है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ना कोई शेप नहीं। यहां तक इधर देखो ये तो बन रहा है इधर, पर ये जो स्लैंट दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे में क्या करना है, हम इसमें क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट बनाते, चलो ठीक है, ये ऐसे पार्ट बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं, ऐसे पार्ट बनाते हैं। अब इन पार्ट को मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया है, ऐसे ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है आपको सबको। अब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, सभी रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल सकता ना, L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B। इसका एरिया निकालूंगा क्योंकि मेरे को ये x मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसका एरिया मिल जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6, सभी को अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे को टोटल एरिया मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो ये टोटल, ये सबका एरिया मतलब यहां से लेके जो कर्व उसके बराबर एरिया होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये जो पार्ट जो छुटा हुआ है ऊपर में, ये देखो ये पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये तो बहुत छुट गया। ये ट्रायंगल नहीं है, ये कर्व है, देख लो कैसे है, तो
ये जो इतना सारा एरिया छूट गया, मतलब ये तो काम का ही नहीं रहेगा ना। ऐसे में हमको ये छोटे वाले पार्ट को भी इसमें इंक्लूड करना है। ये छोटे वाला पार्ट को इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके बहुत छोटे 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 मतलब बहुत ही छोटे, ये जो गैप दिख रही है ये वाली, ये गैप को मैं इतना छोटा कर दूंगा, इतना छोटा करूंगा, इतना छोटा करूंगा, इतना छोटा करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ही नजर नहीं आएगा, है ना कंफ्यूजन। इसके जब एक ब्लॉक के इतने छोटे पार्ट करूंगा कि हर पार्ट आपको रेक्टेंगल नजर आए, हर पार्ट आपको एकदम छोटा। बस बशर्ते यहाँ पे एक ही कंडीशन है, ये कर्व है, ये जो भाग होगा बहुत छोटा स्मॉल पार्ट है, ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है, ये वाला इनके ये जो dx दिख रहा है, क्योंकि ये x1 x2 ये बहुत छोटा रहेगा। dx अप्रोच टू 0 बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा, dx अप्रोचिंग 0। और ये ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये y होगा, y मतलब f ऑफ x, y मतलब f ऑफ x। अब ये कितने पार्ट होंगे भैया, गिनो, इनफाइनाइट पार्ट, इतने छोटे पार्ट, इतने छोटे पार्ट, इतने छोटे पार्ट, इतने छोटे पार्ट करो कि हर पार्ट उसका एक रेक्टेंगल नजर आएगा। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे, यहाँ बहुत बड़े दिखा रहा हूं मैं आपको, मगर रियली इतने छोटे रहेंगे, इतने छोटे रहेंगे, मैंने बोला ना कंफ्यूज हो जाओगे, गिन नहीं पाओगे यहाँ कितने पार्ट्स। नॉर्मल आई से हम नहीं इसको कर पाएंगे, इतने छोटे पार्ट्स करना है। हर छोटा पार्ट का L और B, ये मान लेते हैं L कितना हो गया dx और B कितना हो गया ये वाला y मतलब f ऑफ x, y मतलब f ऑफ x। अब एक पार्ट है क्या, दो पार्ट है क्या, तीन है, नहीं कितने, इनफाइनाइट, सो मेनी पार्ट। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू निकलेगा ए समेशन ऑफ y dx, तो y dx तो i की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, इतने पार्ट्स इसके अंदर में बनेंगे y dx। दिस इज द समेशन, ये जो समेशन है, दिस तो समेशन कन्वर्ट इन दिस सिंबल, वो उस सिंबल में कन्वर्ट हुआ। ये समेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। ये छोटे छोटे स्मॉल इफेक्ट को सम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है। ये बन जाएगा y dx मतलब y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रांड है, y मतलब इंटीग्रांड, dx मतलब चेंजेस उसके विद रिस्पेक्ट टू में चेंजेस हो रहे। ओके, तो एरिया कन्वर्ट इन इंटीग्रेशन r, इंटीग्रेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन गया y dx। पहले मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया, फिर बोला इसका एरिया फाइंड कर लो। एरिया फाइंड करना बड़ा मुश्किल दिखा तो मैंने इसको छोटे छोटे ब्लॉक बनाया, पर वहां पे एरर आ गया, देखो इतना पार्ट छूट रहा था, तो एरिया इतना पार्ट छूटना, तो एरिया निकालने कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई भी इतना पार्ट छोड़ने तैयार नहीं। अब ये पार्ट को कम से कम कब कर सकते हैं, छोटा सा छोटा कब कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं कि हर पार्ट एकदम छोटा हो, बहुत छोटा। जैसे फोटो में बताया था ना, क्लिक 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 क्लिक, फोटो इतने फास्ट निकालो और हर फोटो के ऊपर आप अगर मीटर लगाते हो वेलोसिटी गिनने का, और उनकी दोनों वेलोसिटी इनटू टाइम करते हो तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। छोटे 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 फोटो का डिस्प्लेसमेंट आप ऐड करोगे तो पूरा जो घर से निकला था तो स्कूल तक का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा विदाउट यूजिंग द मीटर टेप। मीटर टेप से तो कोई भी गिन लेगा, मगर वहां पे बहुत सारे जगह चेंजेस हुआ था। जो चेंजेस हुआ था वो इंस्टेंट, अगर इंस्टेंट वेलोसिटी पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते, समझ में आ रहा है, इंस्टेंट वेलोसिटी पे निकालते मतलब तो पर्टिकुलर इस पे, तो वो अपना डिफरेंशिएशन था। एवरेज वेलोसिटी से तो कोई भी फाइंड कर सकते हैं, पर इंस्टेंट उस समय पे क्या आती है उसकी वेलोसिटी, तो जाएगी इंस्टेंट। छोटे छोटे जो आए थे चेंजेस, हर एक ब्लॉक छोटा छोटा इतना छोटा, अभी आपको ज्यादा बड़े दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आए, पर हर पार्ट एक रेक्टेंगल नजर आएगा। इतना छोटा करें कि रेक्टेंगल देखो, मिनिमम 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 dx इतना छोटा हो, dx इतना छोटा हो, कितना छोटा हो, अप्रोचिंग टू, इसका मतलब आपको लिमिट में मालूम है, नॉट इक्वल टू 0 बट नियरेस्ट टू 0, नियरेस्ट टू 0। तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल इफेक्ट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, स्मॉल इफेक्ट ऐड
इंटीग्रेशन बन जाएगा। देखो थोड़ा शांत रह के सोचो, क्या इसमें ऐसा लग रहा है? ग्राफ बहुत जरूरी, ग्राफ को उतारना। ओके, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन मतलब इज नथिंग बट द समेशन। समेशन किसका? स्मॉल स्मॉल चेंजेस, लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल चेंजेस, उनका सम, उनका एडिशन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम इंटीग्रेशन को जब कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो हम देखेंगे इस इंटीग्रेशन का और दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का अपोजिट। तो उसमें आपको अपोजिट मतलब जैसा मजार फिर आर अपोजिट है कि नहीं, तो इंटीग्रेशन जस्ट उसके टोटल 100% फॉर्मूले जो है वो अपोजिट है, इसलिए इसका नाम एंटी डेरिवेटिव है। दूसरा और एक नाम प्रिमिटिव भी है। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर में आपको बेसिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते, मगर विदाउट बेसिक आप कुछ नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के एक्चुअली इसमें 3 पार्ट है। एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल, और एक है एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड। तो ये 3 पार्ट है। सबसे ज्यादा डेफिनाइट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पहले दिखा था कि इसके ऊपर पूरे कैलकुलस के ऊपर 5 to 6 के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। एवरेज में 6 क्वेश्चन बता दिए मैंने। अगर 6 क्वेश्चन आपके करेक्ट निकल गए, आप सोच लीजिए कि आप जेडब्ल्यू के मतलब जो परसेंटाइल रैंक होती है उसमें आप एकमात्र चैप्टर है, इसके अंदर 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत अच्छे से करने का, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके राइट। मिलेंगे इसके बाद के लेक्चर में इनडेफिनाइट इंटीग्रल जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ मेथड्स हैं, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, और इंटीग्रेशन बनाने का कुछ ट्रिक्स है। तो उसके लेके हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ओके, बाय।